उम्र ना भूले ना कंफ्यूज हो, तो सीधा यहाँ से सम उठाइए और इसी में इनबिल्ट करके आप बार बार बोलेंगे बराक सम, भुवन सम, वन्यजीव अभ्यारण्य। आपके एग्जाम में प्रश्न मिलेगा बराक भुवन वन्यजीव अभ्यारण्य, आप बार बार बोल रहे हैं बराक सम, भुवन सम, वन्यजीव अभ्यारण्य, और सम से आपका आंसर बाध्य हो रहा है, असम के सिवाय कुछ और हो नहीं सकता। हताश है, निराश है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, वर्षों से सिलेक्शन नहीं हो रहा, तो अब समय आ चुका है आप पढ़ें अर्थात याद करें के तरीका बदल लें, क्योंकि अगर सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो उसका सिर्फ और सिर्फ रीजन एक ही है कि आप जो पढ़ते हैं याद करते हैं भूल जाते हैं, कंफ्यूजन रहता है, और आपको यहाँ सीधा आंसर याद कराया जाएगा। नमस्कार, स्वागत है सिलेक्शन महाकुंभ में। आज हम सभी लोग सीधा 27 सितंबर का करंट अफेयर पढ़ेंगे नहीं बल्कि सिलेक्शन वाला याद करेंगे। हाल ही में चर्चा में रहा बराक भुवन वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, तो सही आंसर क्या है, असम में है। अब ऐसे याद रखेंगे तो भूली हैं, कंफ्यूज हुई हैं, तो इसके लिए सीधा सा तरीका क्या है, असम के लिए यहाँ से हम लोग सम उठाते हैं और इसी में जोड़ के हमेशा के लिए क्या बोलोगे, बराक सम, चाहे तो यहीं में भुवन सम वन्य जीव अभ्यारण्य बार बार बोलेंगे। आपके एग्जाम में प्रश्न मिलेगा बराक भुवन वन्य जीव अभ्यारण्य, आप बार बार क्या पढ़ा था कि बराक सम, भुवन सम, वन्य जीव अभ्यारण्य, और सम से आपका आंसर यहाँ आप देखेंगे बाध्य हो चुका है, असम यही है जो ना भूले दिए थे ना कंफ्यूज हुए दिए थे। ये ऐसा क्यों चर्चा में रहा, ये क्यों करंट में आया है, ये इसलिए आया है कि यहाँ पर जो बराक भुवन सम वन्य जीव अभ्यारण्य है, यहाँ पर क्या हो रहा है, सड़क निर्माण हो रहा है और यहाँ पर रोक लग गया है। किसने रोक लगाया है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। आप इससे समझ सकते हैं कि ये किस लिए क्यों किया जा रहा है, तो ये हो गया। और असम में महत्वपूर्ण 7 राष्ट्रीय उद्यान है, आप लोग का मैक्सिमम को हो सकता है याद भी हो 2-4, लेकिन पूरा नहीं याद होगा, तो उसका आप यहाँ से एक बार ऐसा ही बोलेंगे, तरीके से याद रखेंगे। क्या, रायमोना को क्या बोलोगे, रायमोनसम नेशनल पार्क। मानस को क्या बोलोगे, मानसम नेशनल पार्क, अर्थात मानस भी है असम भी है, रायमोना भी है और असम भी है। ऐसे ओरंग सम नेशनल पार्क, नामेरी सम नेशनल पार्क, काजीरंगा सम नेशनल पार्क, देहिंग सम पटकई या देहिंग पटकई सम नेशनल पार्क, और उसके बाद डिब्रू सम सैखवा सम नेशनल पार्क। मतलब जब अब आप बार बार यही बोलबे करबे तो आप कैसे भूल सकते हैं, एग्जाम में मिलेगा मानस कहाँ, आप हमेशा मानसम बोलबे किए हैं तो कहाँ से कंफ्यूज होंगे, नामेरी सम ही बोलते हैं। तो अब एक ही में यहाँ पर नहीं, जितना भी कुछ याद करना है तो वहाँ पर अब ये तरीका अप्लाई करें। हाल ही में चर्चा रहे भविष्य के लिए समझौता का संबंध किससे है, तो सही आंसर क्या है, यूएनओ से, अर्थात यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क में है, और इसका गठन कब हुआ था, स्थापना कब हुआ था, 24 अक्टूबर 1945 में। ये सब याद हुई, और नहीं तो मुख्यालय वाला हमने अच्छे से याद करा। अब देखिए आपको ये याद करना है अलग से, ये तो जब अलग अलग किए रहते हैं तो दिक्कत वही होता है, तो इसको हम लोग यहाँ यूएनओ उठाएंगे और इसमें इनबिल्ट करके क्या बोलोगे, इसका नाम ही बोलोगे भविष्य के लिए यूएनओ समझौता। कौन कर रहा है, कहाँ हो रहा है, आप इसको बोलना यही है। ये प्रश्न ऐसा बना देना है कि हाल ही में चर्चा में रहे भविष्य के लिए यूएनओ समझौता का संबंध किससे है। ऑलरेडी ये आपके प्रश्न आंसर हो चुका है, लेकिन मैं वो ऐसा कर रहा हूँ कि ये आपका आंसर ऑटोमेटिक निकल, ये आपको हमने बता ही दिया। इसका उद्देश्य क्या है कि जो आने वाली हमारी नेक्स्ट जनरेशन है उसको हम लोग एक स्वच्छ वातावरण, पर्यावरण, सारा सब कुछ दे सके, जो पीढ़ी को शांतिपूर्ण, टिकाऊ और सुरक्षित दुनिया उपहार में दें। मतलब वही पर्यावरण हो और सारा सब कुछ, मतलब एक बढ़िया वाला वातावरण देकर जाएं। वर्ल्ड इन्वायरमेंटल हेल्थ डे कब मनाया गया है, तो सही आंसर क्या है इसका, 26 सितंबर को, अर्थात विश्व पर्यावरण और स्वास्थ्य दिवस। मतलब वैसे तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है। इसमें एक एक्स्ट्रा वर्ड क्या जुड़ा हुआ है, हेल्थ, क्योंकि आपका जो पर्यावरण है और हेल्थ दोनों एक दूसरे से ऐसे हैं। अगर पर्यावरण अच्छा रहेगा तो स्वास्थ्य अच्छा ही रहेगा, मतलब ऐसा आसान। अगर पर्यावरण गड़बड़ हुआ तो मान के चला स्वास्थ्य ऑटोमेटिक वो गड़बड़ होना ही होना है।
नहीं तो आप देख ही सकते हैं सारा सब कुछ कितना। तो ये आपका हो ही गया है। और उसके बाद आप चाहते हैं ये सब याद हो, तो उसके लिए आप लोग को क्या करना पड़ेगा, आप लोग को पता हो जाए। उसका उद्देश्य क्या है, पर्यावरण और स्वास्थ्य के बीच में जो गहरे संबंध है कि कैसे पर्यावरण को बचाते हुए अपने स्वास्थ्य को ध्यान रखते हुए आगे बढ़ा जाए, इसी को जागरूकता बढ़ाना है। और साथ ही साथ में एक 25 सितंबर को क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय अंत्योदय दिवस। और अंत्योदय मतलब क्या होता है, आप पहले या अभी भी देख ही रहे होंगे, एक नॉर्मल वाला कार्ड बनत है, एक बीच वाला बनत है, और एक सबसे नीचे वाला जो अंत्योदय, सबसे ज़्यादा गरीब, मतलब वो गरीब के सबसे लास्ट वाली जो सीढ़ी हो मतलब होते हैं वहाँ तक का ये होता है। और हैप्पी बर्थडे उस किनका है उस दिन के लिए, इनके दिवस पर मनाया जाता है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के दिवस पर। और हाल ही में टाटा स्टील ने भारत की सबसे बड़ी ब्लास्ट फर्नेस सुविधा कहाँ प्रारंभ की है, तो सही आंसर क्या है, ओडिशा। अब यहाँ से आपको 3 चीजें याद करना है। क्या है ये, भारत की सबसे बड़ी ब्लास्ट फर्नेस सुविधा किसने शुरू किया है, टाटा स्टील ने है, और कहाँ हो रहा है, ओडिशा में। अब ये 3 अगर अलग अलग याद करिए भैया बाबू तो सुन लिया, कंफ्यूजन हुई। करना कैसे है, अपने तरीके से 5G ट्रिक जो है, करना क्या है, आपको इसे तीनों को मिक्स करके बोलना है, भारत की सबसे बड़ी टाटा स्टील, क्या बोलोगे, भारत की सबसे बड़ी टाटा स्टील ब्लास्ट ओडी फर्नेस ओडी सुविधा, यहां भी चाहे ओडी, और जितने बार मान लें जोड़े रही हैं उतना ही ज्यादा पॉसिबिलिटी रही कि आपका याद हुई। तो अब इस तीनों को मिक्स करके क्या बोलना है, भारत की सबसे बड़ी टाटा स्टील ब्लास्ट ओडी फर्नेस ओडी सुविधा। अब देखिए ये जो भारत की सबसे बड़ी ब्लास्ट फर्नेस सुविधा मतलब किसने शुरू कर रहा है, टाटा स्टील ने शुरू कर रहा है भैया, ऑलरेडी आप बता रहे हैं यहाँ से। और ये ओडी ओडी का जोड़ रहे हैं भैया, ओडी ओडी थे ओडी ओडी बाबा ना होते, ओडी से ओडिशा होते, ये जान ले। और आशा तो पता ये कहाँ हो रहा है, कलिंग नगर उड़ीसा में हो रहा है। अब ये है क्या, आप थोड़ा सा यही समझ लें, ये ब्लास्ट फर्नेस का मतलब सुविधा क्या होता है, ये होता है कि आपका जो कोई स्टील है उसको गला के फिर उसको एक नया आकार देना का है, मतलब यही ब्लास्ट फर्नेस। ये सादा भाषा में समझें, और हम लोग का मेन ये कहाँ शुरू हो रहा है इसको जानना है, और हमने वो सीखा। अब जो लौह इस्पात संयंत्र है जो 5 वर्षीय योजना में शुरुआत किया गया था, तो आप लोग का आज भी कन्फ्यूजन होगा, एक राउरकेला है और बोकारो है और ऐसे करके है, दुर्गापुर है, और मतलब तो यहाँ से दूठी याद करवा देते हैं, और ये चाहते हैं कि वो सबका याद करा दी। देखें, एक आप राउरकेला पढ़े होंगे, ये कहाँ में है, ओडिशा में है, तो आप क्या बोलोगे, राउर ओडी केला, क्या बोलोगे, राउर ओडी केला, या इसको क्या कह सकते हैं, राउरोडी केला, क्या बोलोगे, राउरोडी केला, और ओडी से आपका आंसर निकलेगा ओडिशा। आप लोग पढ़े हुए हैं बोकारो, ये कहाँ में है, झारखंड में है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर सीधा झा उठा लेते हैं, उनके वही नाम में भैया फिट कर देते हैं। बोकारो को हम बोलेंगे झोकारो। अब जहाँ बोकारो मिली हमारे दिमाग में चली झोकारो, और झा से आंसर हमें झारखंड के अलावा कुछ हो नहीं सकते। आशा करते हैं समझ रहे होंगे। और हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र, ठीक देखे में हिंदी में बड़न लागे और गाँव करे गंभीर और ये सब वाला अब बतावत है। और प्राप्त करने वाला संख एयरलाइन का मुख्यालय कहाँ होगा, तो सही आंसर क्या है, उत्तर प्रदेश होगा। ठीक, अब देखिए संख एयरलाइंस जो शुरू हो रहा है ये उत्तर प्रदेश का पहला एयरलाइंस है, ये जान ले। इसका मुख्यालय कहाँ है, होगा नोएडा उत्तर प्रदेश में होगा। इसके अध्यक्ष कौन होंगे, श्रवण जो है कुमार होंगे। अब ये जो लिखा है ना अनापत्ति प्रमाण पत्र, का तो देखे में हिंदी में ना समझ में, और हाँ आप कहीं भी एग्जाम देने जाते हैं कोई ऐसा हिंदी वर्ड लिखा हुआ है और ना समझ में आओ तो एक बार इंग्लिश वाले के पास जरूर जाना भैया, क्योंकि पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों मैक्सिमम रहता है, तो वो आपको कहीं ना कहीं हिंट कर देंगे भैया कुछ समझ में आवत है। तो एनओसी ये सुना लागत है ना कि कहीं एक जगह जॉब करत है तो वहां से एनओसी लई के तब दूसरे जगह या कोई भी चीज होता है, काहे मतलब एक देखा नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, समझ गए ना, बस वही चीज ये है।
तो ये प्रदान किया है किसने? नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने। जो इसके मंत्री कौन है? राम मोहन नायडू, सबसे युवा मंत्री हैं। अब देखिए ये कहाँ का है शंख एयरलाइन? उत्तर प्रदेश का है। तो आप क्या बोलोगे? शंख उप एयरलाइन। क्या बोलोगे? शंख उप एयरलाइन बोलोगे। और बार बार और उ और पा से हम लोग का आंसर क्या निकलता है? उत्तर प्रदेश ही निकलता है। आशा करते हैं ये समझ चुके होंगे और बार बार यही बोलेंगे। हाल ही में भारतीय सेना ने ऊंचाई वाले क्षेत्रों के लिए हिमड्रोन एथान 2 का परीक्षण कहाँ किया है? तो सही आंसर क्या है? लद्दाख में किया है। लद्दाख के लिए हम लोग क्या करते हैं? दाख उठाते हैं। और देखिए यहाँ हिम को अकेले नहीं छोड़ेंगे, नहीं तो हिम से हम लोग हिमाचल प्रदेश आंसर पहुंच जाते हैं, तब तो फिर गड़बड़ झाला हो जाएगी। तो क्या करोगे? यहाँ से दाख उठाएंगे और इसी में इन्वेल्ट करके 2-3 बार जोड़ देंगे, इतना बार जोड़ देंगे कि ये हिम वाला भाई साहब नीचे दब जाएगा। कि दबदबा किसका रहेगा? दाख का रहेगा। आप क्या बोलोगे? हिमदाख, ड्रोन दाख, ये थान दाख 2 परीक्षण। अब बताओ, कंफ्यूज करके दिखाओ। एक बार आप लिख के एक बार नोट्स बना लो और 2 बार रफ में लिखो, उसके बाद हमसे मिलो। अगर कंफ्यूज हो जाए तो बताना। आपको क्या बोलना है? हिमदाख, ड्रोन दाख, एथान दाख 2 परीक्षण। बस आप इतना कर लिए हैं तो कहीं ना कहीं दाख से आपका आंसर निकल जाएगा लद्दाख। आपके एग्जाम में जो प्रश्न मिलना है वो तो मिलेगा ही। ये कहाँ हो रहा है? लेह लद्दाख में। इसका क्या है? ऊंचाई वाले क्षेत्रों के लिए। और ड्रोन के मतलब क्या होते? जो ऊंचाई पर उड़त है लेकिन उसमें मानव रहित रहता है। दिल्ली में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा कौन सी पहल शुरू की गई है? तो अब देखें ऑप्शन में यहू लगी कि धूल मुक्त दिल्ली अभियान, हरित दिल्ली पहल, प्रदूषण नियंत्रण कार्यक्रम, दिल्ली शुद्ध हवा अभियान। और इसका संबंध किससे है? कि वायु प्रदूषण को कम करना। तो देखिए ये दोनों को एक में जो सही आंसर है क्या है? धूल मुक्त दिल्ली अभियान। मतलब जो रोड के किनारे या आसपास में है धूल, उसको कचरे को उठाना है। ठीक, तो यहां से क्या करेंगे आप लोग? ये दोनों को जोड़ के क्या बोलोगे? धूल मुक्त वायु प्रदूषण मुक्त दिल्ली अभियान। जब ये फ्लो में बोले रहोगे, इसी के साथ जोड़े रहोगे तो इसके पास नहीं भटकोगे, नहीं तो भटकना तो सुनिश्चित है। क्या बोलना है? धूल मुक्त वायु प्रदूषण मुक्त दिल्ली अभियान। और जितना तेज हो पाए उतना बोलो, धूल मुक्त वायु प्रदूषण मुक्त और दिल्ली अभियान। अर्थात वायु प्रदूषण को मुक्त मतलब कम करना है, 0 तक लाना है। और यहाँ के उपराज्यपाल कौन है? BK सक्सेना अर्थात विनय कुमार सक्सेना जी हैं। और हम आप देख ही रहे होंगे कंटेंट क्वेश्चन या जो पॉइंट होता है सिर्फ उतना ही लिखा जाता है आप लोग को कि जो वनडे एग्जाम में आता है उतना है आपको पढ़ना है। और बाकी अभी लिखने को तो बहुत लिखा दिया जाएगा, मैक्सिमम जगह मिल भी लिखा भी रहता है कि आपको बस मतलब हम दे दें इतना, एग्जाम में कहूँ पूछ लेगा, नहीं, हम लोग को उतना ही पढ़ना है जितना एग्जाम में आता है। और ये लोबी इंस्टीट्यूट के एशिया पावर इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो सही आंसर क्या है? 3rd है। ये देखिए पहले तो सुन लिया, नहीं तो कंफ्यूजन में हो जाए। जो ये एशिया पावर इंडेक्स 2000 मतलब काहे मतलब एशिया में किसका दबदबा है ज़्यादा? कोई जरूरी नहीं है कि एशिया का ही देश हो, अदर का देश हो मतलब महाद्वीप का, लेकिन एशिया में दबदबा किसका है? और ये किसने जारी किया है? लोबी इंस्टीट्यूट ने जारी किया है। और भारत की रैंक 3rd है। तो तीनों को जोड़कर आप बोलोगे लोबी इंस्टीट्यूट, एशिया पावर 24, भारत 3 या भारत 3 इंडेक्स। ठीक, या भारत 3 इंडेक्स रैंक। तो भारत का रैंक हो जाए 3रा 2024 वाला, इसने जारी किया, ये आपका हो जाएगा। ठीक, तो पहले नंबर पर कौन है? अमेरिका है, दूसरे पर चीन है और तीसरे पर भारत है और चौथे नंबर पर जापान है। जो कि भारत पहले चौथे पर रहा, जापान तीसरे, मतलब भारत ने छलांग लगा के तीसरे पर आ गया। इसको कैटेगरी में भी बांटा गया है कि मतलब महाशक्ति के रूप में, मध्यम शक्ति के रूप में और सबसे निम्न वाले में। तो देखिए जो ऊपर से 1st और 2nd वाला अमेरिका और चीन है, इसको महाशक्ति का दर्जा दिया गया है। और 3 नंबर से लेकर कितने? 3 नंबर से लेकर 18 तक, ये यहाँ से लेके ये 18 रैंक तक का जो है इसको क्या दिया गया है? मध्यम शक्ति दिया गया है, इस दर्जा दिया गया है। और आप लोग का इसी से इतने से काम चल जाना है। और बाकी इसमें बातें तो बहुत है। अब हम लोग चलते हैं अपने सिलेक्शन जोन में। सिलेक्शन तभी होगा जब आपका पढ़ा हुआ आंसर याद होगा, चाहे ये। और बार बार हम इसलिए कहते हैं कि जैसे आपको
खाने की बार बार ज़रूरत पड़ती है, सुबह दोपहर शाम, या जैसे कुछ बार बार एनर्जी, तो ये भी चीज़ें मोटिवेशन भी ऐसे है या कोई चीज़ें हैं कि जो चीज़ बार बार अगर पंच किया जाएगा तो एक बार ना तो कभी तो समझ में आ ही जाएगा कि याद करने से वाकई में सिलेक्शन होना है। तो ठीक है, देर से ही सही, लेकिन समझे तो आप। हाल ही में चर्चा में रहा उत्तर संयुक्त 2024 के अभ्यास का संबंध किससे रहा है। अगर ऐसे अलग अलग करके किए हों तो आप लोग जो पहली बार क्लास देखे हों, आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कंफ्यूजन होगा, लेकिन जो लोग ये पढ़े ही होंगे उत्तर रूस संयुक्त ची 2024 अभ्यास का संबंध, तो कहीं ना कहीं आपका आंसर होगा रूस और चीन। चलते हैं हम रिवीजन करते हैं। सितंबर 2024 में श्रीलंका का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया। लंका के लिए हम लोग क्या करते हैं, लंका जोड़ते हैं श्रीलंका, तो रानिल विक्रम, तो हम लोग क्या जोड़े हैं, हरिणी लंका अमर प्रधान सूर्या, तो अर्थात जो हरिणी लंका अमर सूर्या जी हैं ये कौन बनी है, प्रधानमंत्री बनी है। और न्यायमूर्ति एम.एस. रामचंद्र झाराव को किस राज्य का उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया। यहाँ आप देखेंगे राव और झाराव में, यहाँ से आपका आंसर निकलेगा झारखंड। सितंबर 2024 में किसी ब्रिटेन की संसद हाउस ऑफ लॉर्ड में ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो ग्लोबल प्रेस्टीज नोद, तो नोद से क्या निकलेगा, विनोद बच्चन। और महाराष्ट्र के पुणे अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, तो सही आंसर क्या है, जगत गुरु संत तुकाराम महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि यहाँ पर आपका ऑलरेडी आंसर दिया है कि ये पुणे ही है, लेकिन कहीं गलती से मिस्टेक से हमारे क्षमा प्रार्थी हैं कि यहाँ पर कुछ और निकल गया था। वो बार बार हम नहीं कहेंगे कि आप लोग के भी दिमाग में वो अलग वर्ड सेट हो, लेकिन ये कहाँ का है, पुणे का है, तो हमने कहा था इसको उठा के इसी में इनबिल्ट करके बार बार बोलना है। और स्वाति मिश्रा जी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने बताया कि सर ने आपको इससे थोड़ा मिस्टेक हो गया, तो आप लोग इम्प्रूव कर लेना उसको कि क्या बोलोगे, जगत गुरु संत तुकाराम महाराज, क्या फिर वही बोलने जा रहे थे, पुणे अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, क्योंकि जब हमने याद किया था, मतलब ये आपको पढ़ाने, तो हमें वही बार बार याद, अभी भी जब मैं करेक्शन करना हुआ जो सब करवा रहे थे तब भी यही आ रहा था वो वाला, लेकिन आप लोग ये पुणे कर लीजिएगा, आप करेक्शन जरूर कर लेंगे। हाँ, और हाल ही में वैश्विक जलवायु हानि और इब्राहिमा क्षति कोष का पहला निदेशक किसे नियुक्त किया गया है, तो सही आंसर क्या है, इब्राहिमा शेख। हाल ही में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार अनुसूचित जाति के विरुद्ध सर्वाधिक उप आपराधिक मामले कहां दर्ज हुए हैं, सही आंसर क्या है, उत्तर प्रदेश। और एसटी वाले में मध्य प्रदेश। हाल ही में प्रकाशित 7वीं आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार बेरोजगारी दर जो पहले रहा वही इस बार भी दिया गया है 3.2%। हाल ही में भारत के पहले CO2 से महामेथेनॉल पायलट प्लांट की कहां आधारशिला रखा गया है, तो सही आंसर क्या है, महाराष्ट्र। और हाल ही में इंडिया ए टीम के कुछ प्रतियोगिता ने जीता है दिलीप ट्रॉफी, इसका संबंध दिलीप को हम लोग क्या बोलते हैं, दिलीप ट्रॉफी या दिलीप क्रिक ट्रॉफी, और का से आंसर निकलेगा क्रिकेट। और हाल ही में 32वें एकलव्य ओडी या एओडी पुरस्कार 2024, अर्थात ये उड़ीसा सरकार देता है, किसे दिया है, प्रत्याशा रे को, तो एकलव्य ओडी 32 प्रत्याशा पुरस्कार। ठीक, और अब आपको हमने याद भी करा दिया, नया भी क्वेश्चन ले आए, रिवीजन भी कर दिए, अब आप ही के ही ऊपर है सारा सब कुछ सिलेक्शन लेना। और पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन हिट कर लें, यदि सिलेक्शन जल्दी लेना, वो सब रोना धोना ना रहे तो। और यहाँ पर आपके लिए ये है कि शेयर लाइक कर दीजिए, कमेंट में जरूर बताएं कैसा लगा क्या है, और टेलीग्राम चैनल से आप सब जुड़ जाएँ, जिससे कि क्लासेज की लिंक PDF कुछ मिलते रहें, और यहाँ इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं, सारा सब कुछ यहाँ मिलेगा। और इन्हीं सब शब्दों के साथ में सिलेक्शन महाकुंभ परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।